ये मोबाइल है, ये हट जाने तो हम लोग हट जाएंगे। मोबाइल बैकग्राउंड क्लियर नहीं हो सकता। हाँ और आगे और आगे। ये मोबाइल पीछे नहीं चले। अरे भाई वेट वेट, वहीं पे रुको, वहीं पे अरे रुको वहीं पे पहले। अभी अंदर आ जाओ, कुछ जगह दे सर आपके कैमरे में डाल आ जाओ आ जाओ। पीछे पीछे भाई बोलो Please sir, the right direction. Okay, sir, your center. Okay, your center. All of you center. चलो चलो आ जाओ आ जाओ। One at a time जाओ। भाई एक बड़ा Yeah, all of you center. Sir, your center one center. हाथ ऊपर मत करो भाई। Center. राघव भाई एक All of you center. Center. इधर थोड़ा राइट Yeah, में। sir, all of you look. अरे हाथ ऊपर मत करो भाई। राघव भाई सेंटर। I'll request the 3 actors to stay. हाँ हाँ 3 एक्टर्स। काश काश। अरे तो क्या है बाजू पर यहाँ लुक गया। 11 यहाँ से स्टार्ट कीजिए ऐसे। Yeah, yeah. हाँ Okay, center one, center. अरे इधर देखो इधर 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 रोल। राघव भाई सोलो सोलो हाँ चलो सोलो सोलो। हाँ हाँ Yeah, yeah, center all of you. थैंक यू। सोलो 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 बाद में बात। अभी नींद नहीं आ रही साला, रात को सोएंगे। इधर 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 भाई इधर। Sir, your center, sir. Sir, center. Thank you. राघव भाई नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ राघव भाई यहाँ से स्टार्ट। हाँ Okay, Raghav, center, 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 hold center. Left में Raghav, यहाँ पर, Raghav यहाँ पर. इधर 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 यहाँ पे सेंटर में। यहाँ पे सेंटर में। नेक्स्ट कृतिका जी यहाँ से स्टार्ट। यहाँ से Okay, your center. Ma'am, center. कृतिका जी यहाँ पे एक बार। Ma'am, your center. मत भाई। Ma'am, your center one. चलो हो गया। हो गया हो गया। Yeah, your center. Thank you. अंदर please center हो जाओ. चलो अंदर चलो। इंस्पेक्टर युगार्य जवाब दो। इंस्पेक्टर युगार्य आप कौन? इंस्पेक्टर युगार्य मैं शौर्य से बोल रहा हूँ। मैं 1990 से बोल रहा हूँ। एक केस के बारे में एक लीड लेनी थी। 1990? हाँ
Inspector Yugaria, gather your thoughts. Inspector Yugaria, शौर्य अंथवाल बोल रहा हूँ. शौर्य अंथवाल क्या? युगा कितनी बारी बताना पड़ेगा? हरमाला स्टेशन से बोल रहा हूँ. इंस्पेक्टर युगा, इंस्पेक्टर अथवाल बोल रहा हूँ. इंस्पेक्टर अथवाल, मैं आपको जानता नहीं हूँ. आपका थाना कौन सा? और डोंट वरी, 1990 इन दोनों का कनेक्शन टूटा नहीं है. मैं हूँ डीएसपी वामिका रावत, इनका एक कांस्टेंट कनेक्शन. और मेरे आपसे कुछ सवाल हैं. क्या पास्ट बदला जा सकता है? क्या पास्ट और प्रेजेंट कभी मिल सकते हैं? कैन वी गो बैक इन टाइम टू फाइट क्राइम? आइए देखते हैं. Thank you so much, guys, for joining us, for all your patience. Bahar Barish, Zindagi Mein Tufan, still you are here to watch content which is only going to make us intrigued, curious. ये बहुत ही mysterious सा लग रहा है. मैं आपको बता दूं कि कल जो निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके जो मैथ्स हैं उसको शायद हम समझ नहीं पाए, लेकिन ये मैथ्स में समझाने की कोशिश करती हूँ. 85 billion minutes, which equals roughly 59 million days, which is around 1.9 million months, and about 1,61,000 years. That's the kind of content the Indian viewers have dedicated to ZEE5. Can we please clap for that? 2024 ZEE5 के लिए बहुत ही फिनोमिनल रहा है. बहुत सारा कमाल का कंटेंट, साम बहादुर की बात करें, या फिर सनफ्लावर सीजन 2 के बारे में, या फिर काकड़ू, या फिर राउतू का राज. It's just been incredible, the kind of stuff that ZEE5 has been presenting to us time and time again. इसके साथ में बता दूं, ZEE5 has always been known for its excellent collaborations with the highest, most amazing production houses in the country. चाहे वो सलमान खान फिल्म्स की बात हो, RSVP मूवीज की बात हो, BBC हिंदी की बात हो, या फिर भानुशाली स्टूडियो की बात हो. As far as the talent is concerned, the legends, the dynamites of the country are associating and collaborating with ZEE5. चाहे हम मनोज बाजपेयी जी की बात करें, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सोनाक्षी सिन्हा, या रितेश देशमुख. And that basically brings us to a great collaboration for the very first time. And I'm glad कि these feathers have been taken out of the hat for the right stuff. यहाँ पे हम collaboration की बात कर रहे हैं ZEE5 की, with the upcoming series 11-11, जिसका ट्रेलर आपने अभी देखा है. एक और बार तालियां हो जाए 11-11 के लिए. Thank you so much. By Sikhya Entertainment and Dharmatic Entertainment making their first ever OTT collab between the globally acclaimed filmmakers. Guys, you need to clap extra hard and loud for them. Guneet Monga Kapoor and Achin Jain of Sikhya, and Karan Johar and Apurva Mehta of Dharmatic. Set to premiere on the 9th of August, 11-11 हमें हमारे पर्दों पर दिखाई देगी. I genuinely recommend all of you sitting with your family or friends to find out what exactly is the mystery between the past, the present and the future. इसमें हमारे जो leading actors हैं, धैर्य कारवा, तालियां, राघव जुयाल, बहुत सारी तालियां, स्लो मोशन में, फास्ट मोशन में, कृतिका कामरा ऑफ कोर्स, with supporting performances from Gautami Kapoor, Harsh Chaya, Purnendu Bhattacharya, Mukti Mohan, Gaurav Sharma. 11-11 एक बहुत ही कमाल का benchmark होने वाला है for quality content. And this is about the mystery, the drama, जहाँ पे दो पुलिस वाले connected रहते हैं एक walkie talkie के जरिए. जो कुछ भी आपने आज तक समय या फिर डेस्टिनी को लेकर अपने इवैल्यूएशंस किए हैं, वो सब कुछ 9th of August को बदलने वाले हैं. So without further ado, I'm going to call upon the makers, the creators of this on stage, ताकि हम और बातें कर पाएं about 11-11, इस कहानी के पीछे की कहानी के बारे में जान पाएं. Can we please put our hands up together for Manish Kalra, the Chief Business Officer for ZEE5 India. Louder, thank you very much. For the producers, Guneet Monga Kapoor and Achin Jain of Sikhya Entertainment, also Academy Award winners, guys. The director, Umesh Bisht, if you could just please settle down.
Thank you so much. Please take your seats. I have a few questions for each one of you. काफी सीरियस सा माहौल लेकिन बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे. Manish Kalra, the first question that I have for you is चाहे filmmakers हो, चाहे audience हो, चाहे content creators हो, production houses हो, आप सबको खुश कैसे करते हैं? इतना सारा खुश कैसे कर सकते हैं? How dare you? मैं एक ही आदमी को खुश रखना चाहता हूँ. वो मेरा consumer है, audience है जो देखती है. And in the process, if we create good content for them, we are able to cater to everyone, which is the great producers, actors, and everyone. So I think it's a tough job, but I'm at it. Thank you. Very effortless at the tough job. What factors, Manish, do you consider when deciding between acquiring or producing shows for ZEE5? I think it's very simple for us to define. If the content is good, the plot is good, it will connect with our audience. It doesn't matter to me if I'm acquiring or producing. It has to connect with the audience, period. Now वो कैसा plot है, उसमें कितना intrigue है, कितनी layers हैं, किस तरह के actors को हम plan कर रहे हैं, तो basis that we decide. But the framework remains same. It's just about the content, nothing more. The audience is king. It's just that. Guneet, very many congratulations. मैं मिली नहीं आपको, ना ही मैं शादी में आई. So, yay, big yay. I'm so happy. We've been talking about that other wedding, but I'm so glad that we need to talk about this wedding as well. From a filmmaker's perspective, ये जितने OTT platforms हैं हमारे, उन्होंने किस प्रकार से impact किया है all the stories that you choose to tell and the formats that you choose in order to experiment all of that? Firstly, thank you. Yay. And thank you everybody for coming out today and celebrating 11/11 with us. हमने पिछले I think 2-2.5 साल से हम लोग इस journey के ऊपर हैं. जी. I think OTT came and became a unifier. You know, एक तो हमारे पूरे देश को जोड़ दिया. हम लोग अपने ही देश में जो हम मलयालम कंटेंट, तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, एक अलग लेयर ऑफ पेनिट्रेशन हुआ. इंडिया बहुत बड़ा है एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया. देयर इज सो मच एंड देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन एक्चुअली. सो आई एक्चुअली सी द OTT प्लेयर्स हैव कम इन एंड यूनाइटेड अस. ये भारत बना है जब हम अपना कंटेंट आपस में शेयर कर पा रहे हैं. एंड आई फील इट्स ऑल्सो डेमोक्रेटाइज्ड. You know, here we are with some incredible talent in the room, with amazing writer-directors. And here we are with Umesh sir, with our Raghav, Dhairya and Kritika. I feel like OTT has expanded and allowed all of us to do more, tell more, besides of course the physical length. मतलब एक तो हम और लंबा, हम वैसे भी लॉन्ग फॉर्मेट में थे, अब हम 8 एपिसोड्स बना रहे हैं. Besides of course we've been able to do more. I just think that it is democratized, unified and expanded the market open, and especially for people who are outsiders, especially for people who are coming into this industry with dreams, today have a chance to come shine and you know, conquer. So glad, and 9th of August is going to be about all of this and more, with each piece of content that comes towards the audience. So that was Guneet Moga Kapoor, guys. Achin, ये तो पर्सनल सा सवाल है, क्या अचिन जो आपका नाम है उसमें से S साइलेंट हो गया था बचपन में and then it was Achin Jain, or what is the story behind your name? I think टाइम ट्रैवल करके मेरे को भी समझना पड़ेगा. मैंने भी so I go by कि सचिन अचिन तो जो रखना है रखो, because no one understands why it's Sachin. So yeah, it's a mystery that even I'm trying to get answer to. Which you've been leading throughout your life. Achin, for real, like jokes apart, it's amazing how brave the producers are, how brave Sikya in general is. It's amazing how brave you are to take on an experiment as much as possible. Do you feel more liberated as filmmakers to experiment with all these sorts of unconventional themes and be such a unified part of it? So I think kudos to our filmmakers. I think all we try to do is be honest to the stories. I mean, it's always about the stories, what stories excite us. And I mean, the moment you are honest with the story and the storytelling, I think they always travel. So, and again, I mean, kudos to the OTT that now, you know, we have the platform where we can experiment a lot more. Right. We can play with the formats, play with the length. So I think it's a great time to make content. Actually, I also forgot that I am supposed to congratulate you also, because you've been recently married as well. So, Thank you.
What a day to celebrate lots of weddings that have taken, happened in the past. Umesh Bisht के लिए ढेर सारी तालियां. To actually put in so much. ये एक ट्रेलर के कटने पर, जिसने भी ट्रेलर काटा है उसके लिए भी बहुत सारी तालियां. I think it's really detailed. और उमेश सर, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि जो क्रिएटिव विजन था 11/11 के लिए, how did you bring this story to life, to the screen? थोड़ा मुश्किल सवाल है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो मतलब हमारी इंडियन फिलॉसफी में अगर आप अद्वैतवाद भी उठाते हैं तो वहीं से टाइम और स्पेस के बारे में बहुत बहुत गूढ़ चर्चा और बहुत डिबेट्स हुई हैं. सो दैट होल कॉन्सेप्ट ऑलवेज यूज्ड टू एक्साइट मी कि इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी, is there something beyond time and space, like we say anadi, ना जिसका शुरुआत है ना जिसका अंत है. So these kind of questions, which we also call the hard questions of consciousness, they always sort of intrigued me. And उसके साथ दूसरा ये था कि थ्रिलर और मिस्ट्री बनाने का बड़ा शौक था. तो यहाँ पे अचानक ये जो दो बड़े जिसको कहते हैं भयंकर कॉन्सेप्ट जो हैं, ये एक साथ मिल गए और इसको रचने में फिर बहुत बहुत मज़ा आया. तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि किस तरह से फिलॉसफी और थ्रिलर, दो डिफरेंट तरह के जॉनर जिनमें एक्साइटमेंट है, डेप्थ है, उनको किस तरह से एक अच्छी सिंपल सुलझ कहानी के रूप में प्रस्तुत करें. सो इट वाज अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी. क्या आपको लगता है 9th ऑफ अगस्त के बाद में भी अच्छे से नींद आने वाली है? बिकॉज दिस मस्ट हैव बीन स्लीपलेस. जो जैसा गुनीत ने बताया कि 2.5 साल से देयर हैज बीन सो मच वर्क बिहाइंड इट. Do you think 9 अगस्त के बाद में आराम से it's going to be more chill या फिर it's still going to be crazy? नहीं, जब आपने अपना करियर फिल्म मेकिंग चूज़ कर लिया है तो उसी दिन से आप समझ लीजिए कि आपकी रातों की नींद तोड़ने वाली है. तो मतलब इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन. बट या इट इज़ समथिंग विच वी देयर इज सो मच ऑफ एक्साइटमेंट. अभी अपने भाई लोग इतना बारिश में आए तो सबको मालूम है कि एक है उसमें जॉय है, एक एक्साइटमेंट है. चाहे आप भीड़ में खड़े होकर कैमरे में फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें ही बेस्ट एंगल मिले और बेस्ट तस्वीर मिले, तो उसी तरह का जुनून जज्बा जो हम लोग में होता है कि ये कहानी मिली है, इसमें कुछ नया करते हैं. लेकिन डर तो लगता ही है यार. yeah. Of course. Thank you so much. That was Umesh Bisht sir, जिन्होंने ये पूरी कहानी रची है. He is the captain of the ship. Back to Manish sir. How does ZEE5 stay ahead in understanding and predicting कि भाई व्यूअर को क्या अच्छा लगने वाला है? अगर आप हमें थोड़ा सा करंट व्यूअर ट्रेंड्स पे या फिर जो जोग्राफिकल ओरिजिन है उस पर आप हमें एक्सप्लेन करके बता पाएं कि कैसे ZEE5 stays ahead of the game. We try. Yeah. I think consumers ahead of all of us. They are like changing by the minute and trends evolve. I mean, topicality evolves. कल क्या हुआ उस पे आज क्या देखना है वो decide होता है. So we all try that stories we pick should stay relevant. Even if we are making it for 2 years from now, it should stay relevant. It should be real, relatable. The characters are nicely portrayed. The world is authentic. So we try our best. Obviously, there's a lot of data because we are a digital platform. There's a lot of data that we get on who is watching, what, where, now, what kind of, let's say, cohorts are getting created. Let's say if someone's watching a mystery, would they be watching a drama or a thriller? How do we predict what is happening in Hindi, in regional? So all that works. But ultimately, it's great content. Yeah. It's a lot of gut. While I can say it's a science and we're creating it to our best possible advantage, but it's a lot of gut and consumers' behavior, and we all learn from it. Sometimes we hit, sometimes we miss, but that's it. 30 सेकंड में वैसे जानना मुश्किल ही है. You know, कि how do you engage with an audience so huge and so intelligent, constantly evolving, constantly, right? गुनीत मैम, आपके लिए सवाल है. 11/11 आपकी सबसे पहली वेब सीरीज है, and how did that sort of happen? कि there must have been so many more babies to choose from, but then we chose this one. How was that decision making? It must have been tough. एक्चुअली मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी कि हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी गुप्त ज्ञान, और वो शॉर्ट फिल्म इतनी बड़ी हो गई कि उसका साथ हमने सीरीज़ बनाया गुटरगू. तो वो एक्चुअली मेरी पहली सीरीज़ थी जो रिलीज़ हुई. अब वो सीज़न 3 में जा रही हैं. बट 11/11 एक आई थिंक 8 एपिसोड इज़, आई वुड से इट्स माई बिगेस्ट सीरीज़.
Yeah. So far, and I always wanted to do it. I've said this. I love storytelling. मतलब मुझे ये मतलब वो होता ना कि what are you born for? You're born to tell stories. Right. मतलब रूह खुश हो जाती है when you see something, when the sound and the picture comes together, and I'm as excited as you can physically see me jumping around कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये करना है ये करना है ये करना है, like with that energy everything starts, everything so I love it. And मुझे मौका मिले तो मैं हर किस्म मतलब we do documentaries, we do fiction films, we've done ads at Sikhya, we do a lot of short films and series, so we're actually very grateful for this partnership with Hermatic, with Z5, to actually be able to tell a story of this scale at Z5. So this is my biggest series. Thank you so much. Yeah. And I'm glad that the storytelling saga should always continue. Achan, this question's for you. इतनी सारी चीजें जो गुनीत ने बताई, हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं. How do you manage to keep it fresh? How do you motivate yourself every day? I think we are living our dream, right? I mean, Right. the fact that we get to tell stories and we get to work with the amazing talent around us, I mean, that itself, you don't need a bigger motivation than that. And again, I mean, the fact that in today's time, I think you can change the world, you can show the mirror to the world by storytelling. We are in the business of audio visual. I don't think we need any other motivator than just the excitement of, the space that we are in. You make it sound really joyous, guys. Like everything that you've spoken so It is far. actually. Otherwise, it's maddening. I mean, why would anyone be in this line if it's not joyous? I mean, it is maddening. It is insane to be in this line and to be in this business. But the joy of telling stories is what keeps us going. Fair enough. Fair enough. That is Achin. I have this question for you, Umesh sir. जब आपके पास में क्रिएटिव जीनियसेस हैं, आपके पास में गुनीत मोंगा हैं, आपके पास में अचिन सर हैं, आपके पास में मनीष कालरा सर हैं, Z5, there's Hermatic, there's सिख्या, अपनी खुद की आवाज़ ना दबे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? How do you manage to keep your creative soul alive? एक्चुअली जो इतने बड़े बड़े नाम हैं और इतना अच्छा काम करने वाले हैं, उन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप तभी मिलता है जब आपकी आवाज़ सुनी जाती है. और कौन से रिश्ते में, कौन से रिलेशनशिप में आपको वो रिस्पेक्ट और वो स्पेस दी जा रही है, वो बहुत जल्दी पता चल जाता है. तो कई बार तो ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ सोचता हूँ और मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, लेकिन वही चीज़ जब मैं गुनीत को या अचिन को सुनाता हूँ तो उनको उसमें कुछ एक चीज़ नज़र आती है. जो हम लोगों ने फिल्म करी थी पगलैट एक साथ, उसमें यही हुआ था कि मैं सुनाने कुछ और गया था और गुनीत अमेरिका जाने वाली थी, यहाँ से पूरी दुकान उठा के अमेरिका जा रही थी. तो ऐसी बातों बातों में चाय पीते पीते पगलैट का ऐसे ही एक थोड़ा सा कहानी सुना दिया. जितना एक्साइटमेंट मुझे नहीं हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा गुनीत को हुआ. एंड ये जंप करती हैं सचमुच में, ये सचमुच में कूदती हैं. 5 feet nothing, jumping in the office. So ऐसे अच्छे लोगों के साथ नियत अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपके काम में रिफ्लेक्ट करते हैं. तो आपकी नियत अच्छी होगी. और इसी संदर्भ में हम लोग को क्या डर लगता है, क्रिएटिव आदमी को ये डर लगता है कि यार ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. सो आई हैव गॉट सच वंडरफुल प्रोड्यूसर्स एंड आई मस्ट से Z5 वाज एक्सीलेंट, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मतलब उन्होंने आकर के इतनी हौसला अफजाई की है और जो भी कहा है इतना सटीक बोला है दैट इट वाज सच ए वंडरफुल रिलेशनशिप. अदरवाइज लोग डरते हैं कि यार फीडबैक देने वाले आ गए, फिर से उंगली करेंगे. लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि ये सचमुच इतनी तारीफ कर रहे हैं क्या, और सचमुच मतलब ये दिल से इनको अच्छा लग रहा है और ये प्रेशर कर रहे हैं कि आपने दूसरे वाले एपिसोड एडिट करके जल्दी बताओ कहानी कहाँ जा रही है. सो ऐसे कमाल के लोग मेरे ख्याल से भाग्य से ही मिलते हैं. एंड आई थिंक कुछ 11-11 का चक्कर है. इट्स अ एंजेलिक नंबर एंड इट्स अ नंबर ऑफ सिंक्रोनिसिटी. जब अंदर की चीज़ और बाहर की चीज़ एक साथ मिल जाती है तो मैजिक होता है. तो मेरे ख्याल से आई एम ब्लेस्ड विद 11-11. I'm so happy with all these answers. I really can't wait for the 9th of August. Can we please put our hands up together for Achin Jain,
for Umesh Bisht, for Guneet Monga Kapoor, and for Manish Kalra, sir. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. But of course, क्योंकि हम सब ने अपने bets लगाए हुए हैं बहुत ही beautiful actors से. Can we please ask the actors to come on stage? हमारे पास में कृतिका कामरा है, राघव जुयाल सर है, and we've got धैर्य कारवा as well. You guys be in the center. Three of you in the center. Thank you so much. You guys look lovely. Raghav is like, thanks. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. Great stuff. Raghav, it's just been incredible to see you do what you're doing. Kill के लिए please क्या हम मतलब कि killed it in kill यार guys. Just too good. Another Sikya and dramatic, but coming back to Raghav, from Kill to Gyara Gyara, from an absolute badass anti-hero to an honest, determined police officer, reality shows, dance shows, sari cheezein, now OTT. How is it so smooth for you? जितना स्मूथली आप डांस करते हैं, जितना स्मूथली आप होस्ट करते हैं, उतनी स्मूथली आप एक्टिंग भी कर रहे हैं. थोड़ी सी जलन सी हो रही है, बताइए लोगों को ये कैसे हो रहा है आपके साथ में? च्यवनप्राश. च्यवनप्राश. भयंकर च्यवनप्राश. भयंकर च्यवनप्राश. नहीं बस हो रहा है यार, फ्लो में हो रहा है जो हो रहा है, और थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा आशीर्वाद है, थोड़ा सा जो मेरे सब बड़े लोग हैं उनका योगदान है मेरी लाइफ में, उससे हो रहा है. बहुत अच्छी बात है और अच्छा है हो रहा है. We get to see you more often. Kritika, I have been seeing you since the time I've been seeing you. तो मतलब you have never ever disappointed us. ये बहुत अच्छी बात है. जैसे ही लगता है कि कृतिका कामरा की शक्ल देख ली है इस प्रोजेक्ट के साथ में, मतलब ये प्रोजेक्ट अच्छा होने वाला है. So very very happy for that. Thank you. क्या आप जैसे 11-11 होते हैं, this is not to do with 11-11, क्या आप wishes में believe रखती हैं? Do you know, shut your eyes quickly and you ask everybody around you, excuse me, chalo, we got a wish now. मैं करने लगी हूँ. I mean, this is a wish come true. This right here, this moment. The mic is not, yeah. नहीं, मैं ज़रूर करने लगी हूँ because this is a wish come true. This moment, sitting surrounded by such talented, wonderful people, this is a wish come true. From जहाँ से मैं आई थी, जब मैंने शुरू किया था, कभी बचपन में सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है. उसके बाद भी ये सब करने को मिल रहा है और इतने अमेजिंग लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है. It can only be, you know, something magical. Yeah, it's just, it is magical, and as I said, and I've been repeating it ever since. 9th of August is going to be very, very amazing for all of us. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि what really drew you towards this respective role, तो आप क्या कहेंगे? You know, for me, I had just come out of playing a morally dubious gangster sort of a character. So to get an opportunity to play an upright cop, again, like I said, it's most important for me to surround myself with people who I can learn from, with these wonderful people, and this walkie-talkie moment that you just saw, this intrigue. When I read the script, I think it was a combination of all these things that drew me to this part, and I'm so glad I got to be a part of it. Absolutely lovely. Like I'm just looking at you and I'm not even, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शब्द है वो भी मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं, because I'm like so in love. But of course I'm listening to everything and I'm really looking forward to the 9th. This is the 100th time that I've mentioned this. Dhairya, you were so lovely in Gehraiyaan. You've been so lovely in everything that we've seen. Again, it's very difficult to find faults with anything that you've पेश करोड़ so far. अगर मैं आपसे पूछूं, what drew you towards this character, तो आप क्या कहेंगे? Firstly, I think thank you for your kind words. Very sweet of you. It was very simple. I read the script and I was like, finally. Yeah. Like, this is a part that every actor waits for in their life, and especially for somebody who's still in his nascent stages, starting out, finding his feet. So when I read the script, I was like, yes,
this is it, because, yeah. So yeah, simple. I read the script and I was like, finally, this is it. This is what every actor waits for. This part, huge responsibility. Because, and again, I want to thank my producers, Guneet, Achin, Karan, Apurva, and especially Umesh sir, for, you know, trusting me with this part. It's a risk on their part for trusting somebody who's starting out with a humongous part in a humongous project. And thank you, Umesh sir, for really, you know, taking me under your wing. He's such a gem of a person. I absolutely love him. And it's been a wholesome, satisfying journey. The humility on this stage is quite phenomenal. We must quickly admit that as well. I think everyone's really, really thankful. There's a lot of goodwill, lots of credibility, great work. So that just makes us confident as an audience कि जो कुछ भी देखेंगे अच्छा के सिवा कुछ नहीं देखेंगे. Another question that I have for you, Dhairya, is were there any specific aspects of your character that you found particularly challenging and you genuinely thought ये थोड़ा tough होने वाला है, hello मम्मी मैं कैसे करूँ ये? I think balancing between my character's journey and evolution over a 10-year, 15-year span of what the career of my character goes through. So you have to be mindful of his journey because there are some events that he goes through. Some life hasn't been easy on him. So you have to be mindful of the two, I would say two personalities, because you started out as somebody who's on his toes, optimism flowing, very naive, and then, you know, life really hardens you. Your thought process change, your first instinct from optimism changes to skepticism. So I think being mindful of that. Yeah. There's I think जीवन का भी सार सिखा दिया है 11-11 ने. So that's also but made you a better person. Sorry. And yes. also Dhairya's character is in 1990 and Raghav's character is in 2016 and Kritika's character is in both timelines. So that was, you know, the coming together of the mystery thriller that this is. Mystery thriller. Now, no mystery that all the three of them, Kritika, Raghav and Dhairya, are 90s babies. And we just quickly want to ask you, हम जैसे कानपुर से आ गए हूँ. I just quickly want to ask you a few questions about the 90s versus 2000. तो मैं आपसे ये पूछूंगी, I just put a situation. आपको मुझे बताना है कि 90 के दशक में जब आप बड़े हो रहे थे तब वो कैसा था और आज in 2024, how is it for you? The first question for you, Kritika, is traveling in the 90s versus traveling in 2024. What are the kind of memories that you had from then to now? Traveling in the 90s was in the trains mostly for me. नानी के घर, दादी के घर, ट्रेन में, Walkman पे cassette सुनते हुए. That was the life. And today it's about scrolling on your phone, reels देखते हुए, traffic में फंस कर, घर से shoot या कहीं भी. Yeah, nice. I think it's quite similar for all of us. Raghav, phone calls in the 90s versus phone calls now. क्या लंबे घंटों तक अपने प्यार की बातें की हैं on a landline phone किसी के साथ में और हम लोग स्कूल में लड़कों से बातें करते रह गए और सब बात करते थे भाई आज इधर मिलना है, आज उस चाय की टपरी पे मिलना है, आज वहाँ मिलना है. बेसिकली फुटबॉल मैच है तो फ़ोन पेजर्स, पहली बार जब पेजर आया था मुझे याद है अभी भी कि वो फर्स्ट टाइम मेरे फादर एक लेके आए थे घर की, एक पेजर आया है. तो वो जितना जैसे नवाज भाई ने रिएक्शन दिया था ना पेजर के बाद, वो मैंने भी दिया था घर में जीन्स में डाल के. तो वो मुझे याद है कि कम्युनिकेशन जो फ़ोन से कर रहे थे वो, और वो गोल घुमाने वाले फ़ोन होते थे हमारे पास, उससे ड्रंग मिलाते थे और बस वो याद है हमें. What about the phone calls right now? क्या आप लंबे समय तक बात कर सकते हैं? Are you a person? मैं बिल्कुल फ़ोन में नहीं, मुझे पसंद नहीं. मैं 4 दिन तक मैसेजेस नहीं देखता हूँ. तो मेरी ये एक बहुत कंप्लेन है लोगों की मेरे से, जो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा. ऐसे कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है जो कंप्लेन कर रहे हैं, सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि राघव ना फोन मतलब ना उठाता है ना मैसेज. हाँ थोड़ा है इसका, फोन का चक्कर है मेरे. चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट वॉकी टॉकी उठा रहा है ये समय पे. हाँ वॉकी टॉकी है 2016 वो जबरदस्ती आते रहता है ना, उसमें ऑन कर, उसमें ऐसे ग्रीन बटन नहीं है, उसमें सीधे बात बिना चॉइस. हाँ नो चॉइस. Dhairya, my question for you from the 90s versus 2000 is
what exactly was dating like जब आप 90s में थे, जब आप बड़े हो रहे थे, as opposed to what dating is now in the 2000s, 2024? So much innocence back then, no? Oh my God, yes. I was in a boarding school, all boys school, and so you'd exchange, you have those socials, you know, interactions with an all girls school one evening in 4 months, and you'd just be blushing all the time, really finding words to say something and talking about your favorite color and what you like, and then writing letters and smuggling letters. So that was that time. Now, yeah, Dehradun. And now it's the simple swipe culture DMs. Which, You're blushing now as well, so nothing has really changed. Yeah. Well, I wouldn't put you in a spot to ask you what exactly is your relationship status. We will not do that, but we will definitely ask all of you this question कि अगर आप समय में वापस जा पाते, what would you bring back from the 90s to 2024? Or what would you change from here and sort of fix it there? Yes, Guneet ma'am. Both my parents, I would bring back. उन्होंने ना ऑस्कर देखा, ना शादी देखी, ना कोई भी, ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, ना लंच बॉक्स, बस शायद एक सलाम इंडिया देखी थी, बट 10वीं दानिया भी नहीं देखी. तो आई वुड ब्रिंग बैक माई पेरेंट्स. दे या एनी डे. Manish sir? Oh, lots of family fun, which we miss right now because we are so hooked to our digital world and doing things on our own. So I think that's what I miss from 90s. Yeah, makes sense. Raghav? जो कुछ भी आपने कृतिका के कान में कहा वही कहना पड़ेगा. नहीं, मैंने उसे बोला पास्ट में जाके मैं क्या ला सकता हूँ. मैं ये कर सकता हूँ, पास्ट में जाके सबको बोल सकती, अपने आप को कह सकता हूँ राघव गुड गोइंग, सही कर रहा है तू, मतलब सही जा रहा है. बहुत जगह से मुझे ऐसे मिल रहा था कि नाचेगा, और बॉम्बे एक्टर बनने भी नहीं जा रहा है इंसान, डांस करने जा रहा है. तो वो एक अलग ही था. तो वो मैं अपने आप को कहूँगा कि गुड गोइंग, अच्छा कर रहा है तू. या फिर मैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स पे जाके, वो जो जिसने इन्वेंट किया प्लास्टिक, उसको तो पास में जाके मैं ये सब कर सकता हूँ. राघव यार, the best answers ever. Suddenly you're like you're hit with, यहाँ पे इमोशनल बातें चल रही हैं, राघव को जाना है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स के वहाँ पे जाके बोलना है भाई प्लास्टिक मत बनाओ. Well done Raghav. I would also go back into time to say good job Raghav. Well done. Kritika, अगर आपसे पूछे anything that you would try to bring back from the 90s? I'm still thinking. I think बहुत सारी simple चीज़ें जो खो गई हैं वो सभी वापस चाहते हैं. But I would like to go back and stay there for a bit and come. Without changing anything maybe. Because I sometimes feel कि कुछ moments life के एकदम बहुत जल्दी चले गए हैं. And maybe it would be nice to be there for a bit. It's always that ना, जब ये कहते हैं कि we do not know the last time we are going to play with our building friends. कि कब वो शाम, आखिरी शाम होगी जब हम पकड़ा पकड़ी खेलेंगे. And then you're just out of sight, out of mind. Dhairya? Yeah, I have to agree with all of them. I think the simple stuff, your family, spending time with them, summer, winter holidays, everyone getting together. I think those simple times were the best times. And yeah, of course, we look back in time very nostalgia and, you know, pleasantly, but for the right reasons, I think. So just that. Just spending time with your folks. If I had the brains back then of really cherishing time with my grandfather, my Nana, he was such a sweet soul. I mean, so he was so learned. Now I just think back that the conversation I could have with him now, you know. But again, I was young then, so yeah. Sorry, I really didn't want you guys to get emotional about this, but we're quickly going to get. Oh, I'm so sorry. उमेश सर, कोई चीज़ जो आप लाना चाहते हैं वापस? यार मुझे प्रेरणा पता करना है कि मैं पास्ट में हूँ, प्रेजेंट में हूँ या फ्यूचर में हूँ. मेरा तो यही सवाल चल रहा है, क्योंकि you know as they say कि past is only memories and future is your imagination. तो जो रियल है वो सिर्फ प्रेजेंट में है. तो ना तो पास्ट एग्जिस्ट करता है ना फ्यूचर एग्जिस्ट करता है. जो होता है वो सिर्फ प्रेजेंट में होता है. तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि मैं हूँ कहाँ पे. तो जो मेमोरी है वो तो कभी भी जा सकते हैं, और बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज हैं जो आपने देखा कि जैसे ही मेमोरीज की बात हुई तो कितने लोगों की कितनी खूबसूरत मेमोरीज हैं जो मिस करते हैं. तो वो तो हम कभी भी जा सकते हैं. और फ्यूचर इमेजिनेशन है जो हम
ये कहानियाँ बनाते हैं। तो मैं तो पुरानी यादों में भी रहता हूँ और आगे कहानियों में भी रहता हूँ, और प्रेजेंट में तो आप लोगों के साथ ही हूँ इंशाल्लाह। सो दिस इज व्हाट माय आंसर इज। Always the 10 on 10 answer. The overachiever kid of the class, बिल्कुल मिस इंडिया वाला जवाब देने वाले बच्चे उमेश सर हैं 100%. अचिन, the last one is for you. अब इस आंसर के बाद मतलब क्या पास क्या प्रेजेंट, स्ट्रेस तो है. तक जब तक वहाँ पहुंचे तब तक सारा फिलोसफी भी हो गई, पहला कॉमेडी आंसर भी हो इन्हीं को गई, देना ड्रामा भी चाहिए। हो गया. That's it. I drop over to Right, this. खत्म. अचिन is like, अब मैं क्या बोलूँ? It's okay. क्या बोलना और क्या मतलब धैर्य से आज भी जीते. Well, thank you so much for all your wonderful answers. We will just open the media Q&A right now. आई थिंक सबको बहुत क्लियर है कॉन्सेप्ट. Do we have any questions? Any specific questions at all? Samina here from Zoom channel. My question is to Raghav. Raghav, tell me about your role in this one, especially after in Kill, what I saw that was gruesome. You're working with Guneet Monga again, and this one looks quite, you are also confused at one part. You're, literally trying to get in, connection with him, but that doesn't happen, and you're just trying to connect the dots. But if you try to follow the instincts, or if you would like to go a past, you would like to just dug up and, go back and like rework on that. Rework on what? Like Rework on any of our past history. past history. Rework. I think I'll work on my lines when I was dancing. Because मेरी lines Terence sir हमेशा कहते थे ठीक नहीं है. हाँ. Not the script वाली lines, the lines वाली अब lines. script ये तो बहुत सारी चीजें करता हूँ, ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है ना कि ये कौन सा वाला राघव बात कर रहा है. नहीं, मैं पास्ट में जाके एक तो ये चेंज करूँगा, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ चेंज. यार कुछ मैं सोचता नहीं ऐसे पास्ट फ्यूचर का. मैं मोमेंट में बहुत, जैसे सर ने बोला वो बिल्कुल उस पर मैं आंसर पे बिलीव करता हूँ. मैं एग्जैक्ट इस मोमेंट में रहने वाला इंसान हूँ और मुझे कुछ चेंज नहीं करना. आई थिंक जो चल रहा है वो हुआ है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ. और चेंज कर दूंगा तो पता नहीं कहाँ पर होऊंगा, इसलिए. Going by the current moment, you are working with Guneet Monga for the second time, but there are rumors about you working with Shah Rukh Khan super soon. Is that true? No. किसने बोला आपको? ये rumors आए हैं. रूमर्स तो रूमर्स होता है ना यार. रूमर्स की क्या है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. अभी अगर मैं चाहता हूँ मैं करूँ काम, और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कुछ हो और कोलैबोरेशन हो, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है. थैंक यू, आपने बात छेड़ी है तो वो कहीं फैलेगी यूनिवर्स में और होगा कुछ ऐसा. थैंक यू. Thank you so much. Hello, I have question for Manish this side. Hi. What kind of response are you anticipating from the viewers, considering time travel the element in the plot? थोड़ा सा पास में रख लो please Mike. I don't think he could hear your question. Can I repeat it? Yeah. I could get the question. I could get it. Oh, so I think got the question. we're expecting a tremendous response. It's a very unique concept, lots of intrigue. It'll keep our viewers engaged, and something they've not seen before in India. It's like once in a kind of a lifetime thing which Guneet and team have made. So really proud to have collaborated with them, and I'm sure our viewers will love it. Yeah. Hello. Pooja Nawate here from Filmy Gyan. My question is to Raghav, Kritika and Dhairya. So mention one of your favorite Bollywood actor who has played the role of a cop in the past. Favorite Bollywood? Om Puri Saab. In I think Akrosh nahi, Ardh Satya. Yes, my favorite. Hi. And Makbool. Yes. But उसमें मेरा favorite Ardh Satya में थे. पापा से भी conflict होता ना उनका उसमें. मकबूल का सारा अब OTT की वजह से ज़्यादा फीमेल कॉप्स हमें देखने को मिलती हैं. There have been many shows and some tremendous actors who've portrayed this part recently. So I think Shefali Shah
And Rasika Duggal. Rasika is also a friend and I love her as an actor, but I think she's so nuanced and so good. I love her portrayal of a cop. Hi. Hi Kritika, this is Mr. Vishal Ambani here. Amitabh Bachchan from Zanjeer. I think you can top that. And I think very recent, Jaideep in Patalok. I think he was fab. Jaideep bhai also. Yes. Even Randeep Hooda in the film Mumbai, what was it? The film? Even he was Now fab. everyone's thinking of it. Whoever gets the right answer gets to watch the series on the 8th Once of Upon a August. Time in Mumbai. That film. Hi Kritika, this is Vishal Ambani here from Bazooka. Vishal. आपकी करियर की शुरुआत अगर हम बात करें टेलीविजन से हुई, क्या हमने आपका सरनेम सही सुना? राइट? Is that Ambani? Yes, yes. Oh, beautiful. please stand Please stand up and please continue your question. आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से पूछे क्वेश्चन, हम वहाँ जाते हैं. नहीं. BKC में तो ट्रैफिक क्यों था सर? No, I'm just kidding. Please continue. सो मैम, अगर हम पीछे जाए थोड़ा, जिस तरह पास्ट की बात हो रही है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट याद आते हैं बचपन के, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको फिर से करना हो, एंड नाउ डेज यू आर डूइंग OTT प्लेटफॉर्म ऑल्सो, सो OTT में फिर से दोहराना चाहो कोई ऐसा प्रोजेक्ट, सो कौन सा होगा वो? पहली बात तो एक कमाल की बात हम पीछे डिस्कस कर रहे थे अभी आपस में बात करते हुए, मेरी शुरुआत जी नेक्स्ट नाम के एक चैनल से हुई थी, जो जी का ही चैनल था. उसमें मैंने अपना पहला शो किया था. दैट्स व्हाई आई केम टू बॉम्बे एक्चुअली. उसका ऑडिशन मैंने दिल्ली में मेरा हुआ था और सिलेक्ट होके मैं यहाँ पे आई थी. तो इट्स लाइक अ रीयूनियन फॉर मी. यू नो ऑनेस्टली मैं बहुत क्रिटिकल हूँ. अगर मैं जा सकूँ पहले तो मैं सब कुछ ही दोबारा करना चाहूँगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. एंड आई थिंक हर चीज़ का ना एक टाइम और एक मोमेंट होता है, तब वो चीज़ उस वक्त बन जाती है और लोगों को पसंद आती है. जैसे कि मनीष सर ने बोला कि यू नो इट्स टॉपिकल, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमारी सेंसिबिलिटी, हम जो देखना चाहते हैं वो भी चेंज होता रहता है. तो मैं लकी रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसे कुछ टीवी शोज़ करने मिले जो उस वक्त बहुत पॉपुलर थे, उस वक्त उनसे मुझे बहुत प्यार मिला. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट लर्निंग एंड दैट acceptance of the audience, I am getting to do the kind of work that I am doing now, which is very different from that, and I'm really enjoying this phase. तो मैं future की तरफ देखना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आगे what is in store for me. Can we have the last question and then after that we can wrap up and yeah? Okay, super. Okay. Before we do the photo op, एक सवाल आप में से कोई भी इसे आंसर कर सकता है. 9 अगस्त को Z5 पे क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के देखना चाहिए? यार ये आपका ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सीरीज है ये पर कच्चे उड़ा. यार सुनना है मेरी बात, सुनना है, मैं बहुत बढ़िया चीज़ बोल रहा हूँ. तू आगे का प्लान बना रहे गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का यार पार्क में, भाई वहाँ चले जाएंगे, इसके बाद पकौड़े खा लेंगे. ये जो सीरीज है, सुनो, ये जो सीरीज है आपके दिमाग के पर कच्चे उड़ा देगी भाई. सच्ची बता रहा हूँ, आप समझ नहीं पाएंगे कि टाइम असली में है कि नहीं भाई. तू समझ नहीं पाएगा टाइम है कि नहीं. अच्छा बात क्या कर रहा है? नहीं, वो ये अभी होने के बाद मतलब कहाँ जाना है? कहाँ? ये इसका बियर का प्लान है, इसकी बियर का प्लान है आज, इसको उसकी पड़ी है. तो भाई 9 अगस्त को देखना है सीरीज को. बहुत ही कैप्टिवेटिंग है. आप लोग जुड़ जाएंगे, अकड़ जाएंगे अपनी सीटों पे. 9 जितनी भी एपिसोड्स हैं उसके लिए टाइम निकाल के देखना, क्योंकि एक नहीं देख पाओगे आप एपिसोड. और ये सारी बातें, सब चीज जो प्रबंध है वो पहले करके बैठना, ताकि पूरा देख सको शुरू से एंड तक. क्लोजिंग नोट. थैंक यू सो मच. आपके प्लान्स में वापस प्लान्स चालू हो गए हैं. कमाल है. मतलब सर अब मैं भी आ जाऊं नीचे पूछने के लिए कि क्या प्लान है आपके. हाँ, राघव सर को आपने इतना प्यार दे दिया, हमको भी दे दो. कैन वी प्लीज क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम ऑन स्टेज. कैन वी ऑल्सो जस्ट क्विकली हैव द फोटो ऑप्स राइट नाउ. सर आप सब खड़े हो सकते हैं. वील टेक द चेयर्स अवे. हाँ, चेयर से चेयर्स.